सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला, हवा में ठंडी रफ्तार और श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पसरी हुई एक गहरी शांति। लेकिन इस शांति के नीचे दबी हुई थी एक ऐसी ऊर्जा जो दुनिया की नजरें भारत की ओर मोड़ने वाली थी। क्योंकि आज PSLV-C-57 लेकर जा रहा था भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य-1। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 हर सेकंड के साथ धड़कनें तेज होती जा रही थी। और फिर एक भव्य गर्जना के साथ रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। आग और धुएं की विशाल लपटों के बीच PSLV ऊपर उठता गया और दुनिया का ध्यान भारत के इस साहसिक सफर पर टिक गया। देश भर में हर उम्र के लोग स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। कुछ ने हाथ जोड़ रखे थे, कुछ ने फोन उठाकर आसमान की ओर कैमरा किया था। बच्चों की आंखों में चमक थी और वैज्ञानिकों के चेहरों पर संतोष। ये केवल एक मिशन नहीं, बल्कि एक सपना था जिसे पूरा होते हुए भारत देख रहा था। कुछ ही मिनटों बाद PSLV ने अपने बहुमूल्य यात्री को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। आदित्य L1 धीरे धीरे घूमते हुए स्थिर हुआ और अपने सुनहरे सोलर पैनल फैलाकर जैसे मुस्कुरा उठा। इस क्षण के बाद शुरू हुई उसकी वास्तविक यात्रा सूरज की ओर। यह मिशन साधारण नहीं था। इसे चांद तक नहीं जाना था, बल्कि उससे भी 4 गुना दूर 1.5 मिलियन किलोमीटर, वहां जहां लगेंगे पॉइंट 1, ब्रह्मांड का एक अनोखा संतुलन बिंदु। यहां पहुंचकर आदित्य-1 बिना किसी रुकावट, बिना किसी एक्लिप्स के सूरज को लगातार देख सकता है। स्पेस में ऐसे स्थान दुर्लभ होते हैं और सही वैज्ञानिकों के लिए ये सोने की खान के समान है। लंबी यात्रा के बाद आदित्य L1 ने L1 की स्थिर कक्षा में प्रवेश किया। अब वो अनंत अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक प्रहरी की तरह सूरज पर नजर रख सकता था। भारत का ये छोटा सा यान 24/7 सूरज का पहरेदार बन चुका था। यान में लगे 7 शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण अपने अपने काम में जुट गए। कुछ सूर्य की गर्म कोरोना को माप रहे थे, कुछ तेजी से भड़कते सोलर फ्लेयर्स को कैद कर रहे थे, कुछ सूर्य से निकलने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स और सोलर वाइंड को रिकॉर्ड कर रहे थे। हर डेटा, हर तस्वीर, हर संकेत एक रहस्य खोलने की दिशा में कदम था। सूरज जो हमारी पृथ्वी को रोशनी देता है, जीवन देता है, लेकिन वही सूरज कभी कभी ऐसा तूफान भी भेजता है जो उपग्रहों, GPS, पावर ग्रिड और संचार को प्रभावित कर सकता है। आदित्य L1 हमें बता रहा था कि ये तूफान कैसे बनते हैं, क्यों कोरोना का तापमान सूरज की सतह से लाखों गुना ज्यादा गर्म है और कैसे एक छोटा सा फ्लेयर अंतरिक्ष में अराजकता फैला सकता है। इसरो के वैज्ञानिक हर दिन आदित्य L1 से आते डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। ये जानकारी सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए नहीं, बल्कि भारत के स्पेस वेदर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बेहद अहम थी। अब भारत पहले से बेहतर अंदाजा लगा सकता है कि कब कोई सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की ओर आ रहा है और कैसे उसका प्रभाव कम किया जाए। आदित्य L1 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये भारत का वो कदम है जो दिखाता है कि हमारा विज्ञान और हमारी महत्वाकांक्षा कितनी आगे जा सकती है। चांद को छूने के बाद अब सूरज को समझने की बारी थी और भारत ने ये भी कर दिखाया। कहीं दूर अंतरिक्ष के सन्नाटे में आदित्य L1 आज भी चुपचाप सूरज को निहार रहा है। हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। आदित्य L1, सूरज की ओर, भारत का उजाला।